अस्सलाम वालेकुम। VRN न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सवात नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं कोटा 2 से मुलाजिम हुसैन जगलानी क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब की जानिब से मोटरसाइकिल पर सेफ्टी वायर के हवाले से तमाम ज़िली अफसरों को जरूरी अहकाम जारी, जिस पर DSP ट्रैफिक कोटा 2 ने तमाम सर्कल को अपने अपने सर्कल में मोटरसाइकिल सवारों को कातिल पतंग की डोर से महफूज रखने के लिए सेफ्टी वायर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की, जिस पर इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस सर्कल करमदाद कुरैशी रिजवानुल्लाह इनकी टीम ने सेफ्टी वायर के बारे में अफादियत से लोगों को बताया। पतंगबाजी के हवाले से वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। पतंगबाजी खूनी खेल है, इसे इज्तनाब करें। शहरियों की जानो माल। मंडी बहाउद्दीन से आईए पुलिस की मवेशी चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 7 रुकनी गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। 50 लाख रुपए मालियत से जायद के मवेशी बरामद, मालिकान के हवाले। CIA पुलिस मंडी बहाउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर मवेशी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 22 से जायद भैंसे बरामद की। DSP CIA शहबाज हंजरा ने मीडिया को बताया है कि मुल्जिमान मुख्तलिफ देहातों के डेरा जात से मवेशी चुरा कर ले जाते थे। CIA पुलिस ने बढ़ती हुई वारदातों पर स्पेशल टीम तश्कील दी है। 7 रुकनी मवेशी गैंग के 3 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 22 भैंसे बरामद की। मुकदमात दर्ज के लिए मालियत 50 लाख रुपए से ज्यादा। उन्होंने कहा कि दही इलाकों में भैंस एक मिनी फैक्ट्री जैसी अहमियत रखती है, जैसे दूध, मक्खन और देसी घी तैयार किया जाता है, जिसको फरोख्त करके खानदान की कफालत की जाती है। बरामद किए गए मवेशी इनके मालिकान के हवाले कर दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मेरी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है एज ए DSP CIA। तो जब भी मैंने चार्ज लिया तो जनाब DPO साहब ने मुझे फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही एक हुक्म दिया कि माल मवेशी जो हैं वो मंडी बहाउद्दीन में काफ़ी मकदार में चोरी हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आपने स्पेशल काम करना है। तो मैंने जनाब DPO साहब की हदायत के मुताबिक जो मेरे पास स्टाफ था उनकी मैंने टीमें बनाई, और टीमें बनाने के बाद उनको मैंने ये स्पेशल टास्क जो जनाब DPO साहब की तरफ से सौंपा गया था उनको दिया। तो इसके ऊपर हमने रात दिन मेहनत करके अपने सोर्सेज पैदा किए, और उसके बाद हम ये जो कल्प्रेट थे जो मवेशी चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे, इनके 3 मेंबरान जो हैं वो हमने गिरफ्तार कर लिए, और इनसे हमने मजबूरी तौर पे 23 जानवर जो हैं वो रिकवर किए। और ये कुल 16 मुकदमात जो मुख्तलिफ थाना जात में दर्ज थे, जैसा कि सदर मंडी बहाउद्दीन, सिविल लाइन, गुजरा, खटियाला शेखा और कादराबाद में, उनकी रिकवरी को यकीनी बनाया, और जो मुतासरीन थे उनके माल मवेशी उनके हवाले किए, जिन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। और अवाम और नास के अंदर पुलिस के बारे में बहुत अच्छा इमेज जो है वो डेवलप हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बकिया मुल्ज़म है वो जिनकी तादाद 4 है, उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जल्द इंशाअल्लाह ताला वो भी पाबंद सलासल होंगे, और उनसे भी इसी तरह रिकवरी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो 3 मुल्ज़मान हैं ये अभी पाबंद सलासल हैं, और मुख्तलिफ थानों में इनसे मुकदमात जो हैं उनके हवाले से तफ्तीश की जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला पुलिस जनाब DPO साहब की क़यादत में इसी तरह जो है ना वो काम जारी रखेगी। बहुत शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। 15-20 दिन पहले मामूल के मुताबिक रात में असी अपना माल अंदर बन के जाते सी, ते सुबह अपना मामूल के मुताबिक आए तो एक मझ ते एक झोटी कोई नहीं सी, ते असां फौरी कॉल की है पुलिस ने, जिस तो CIA जनाब साड़ी मदद की है। उन्हें 15-20 दिनों के अंदर साढ़े चोर भी ट्रेस किए और साड़ा माल भी बरामद कराया है। तो इस तो जनाब असी DPO मंडी, DSP CIA और खुरम साहब SHO CIA दे बहुत ही शुक्रिया अदा करने। अज असी पूरा पिंड इन्हां दा शुक्रिया अदा करने कि इन्हां साडी बहुत दादरसी की है सर। पाकपतन से रिपोर्ट करें सैयद मखदूम हुसैन नकवी, साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ, BRN न्यूज। साजिशें सच्चे जज्बों को कभी मात नहीं दे सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी 4 सूबों की जमाती और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके वोटर सपोर्टर 5 सूबों में कसीर तादाद में है। इन ख्यालात का इज़हार रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट होल्डर अवामी MPA मारूफ सियासी शख्सियत चौधरी सैफ अफजल गुज्जर ने PP हाउस पाकपतन में चौधरी वकास अरशद ऑफ दमान, चौधरी जिशान गुज्जर, चौधरी नबील गुज्जर, दीगर दोस्तों को दी गई इफ्तार पार्टी के मौके पर किया। उन्होंने कहा पाकपतन में आज भी पार्टी वोटर मौजूद है, मगर लोटाइज्म की सियासत बददिल होकर ये वोटर्स घरों में छुप कर बैठ चुका है, जिन्हें फिर से पीपल्स पार्टी में लाने के लिए
कोशिश की जा रही है। किसी हद तक इनकी कामयाबी भी हुई। चौधरी सैफ गुज्जर ने कहा कि शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवमंतखब सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ रेजा डारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को पाक पतन की लोकल क़यादत की तरफ भी तवज्जो देना होगी। वोट और वोटर्स का सौदा करने वालों को पार्टी से फारिग करके क़यादत किसी ऐसे हाथों में देना होगी जो शहर फरीद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शन में सूबाई और कौमी तमाम सीटें जितवाने की सलाहियत रखता हो। सैफ गुज्जर ने कहा कि इनका वक्त और सरमाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाक पतन में फाल करने के लिए हम वक्त हाजिर है। अला पंजाब आईजी पंजाब के अहकामात पर डीपीओ जंग मोहम्मद राशिद हिदायत की ज़ेरे क़यादत इंचार्ज चौकी बंगला मुराद वाला सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ओन रज़ा का अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक चौकी पुलिस बंगला मुराद वाला ने बदनाम ज़माना मनशियात फरोश जफरी बलोच को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से 1650 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौके पर इंचार्ज पुलिस चौकी बंगला मुराद वाला मोहम्मद ओन रज़ा का कहना था कि मुआशरे को मनशियात की असलानत से पाक करने और ऐसे अन्नासिर की सरकोबी के लिए पुलिस और पब्लिक कम्युनिटी का बाहमी ताउन बहुत जरूरी है ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस नासूर से बिल्कुल महफूज और पाक रह सके। फास्ट सिटी प्रेस क्लब सांगला हिल के इलेक्शन रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। फास्ट सिटी प्रेस क्लब सांगला हिल का इजलास ज़हरा नवाज अस्पताल के मेन ऑफिस में हुआ। तफसीलात के मुताबिक इजलास का आगाज़ अल्लाह की सदाओं के साथ किया गया। महफिल पाक के बाद तमाम मेंबरान की अफ्तारी करवाई गई। इलेक्शन के जरिए बॉडी का इंतखाब अमल में लाया गया जिसमें सरपरस्त अमजद जावेद सिद्धू, चेयरमैन हाफिज फरहान सुहेल, सदर बाबर जहीर वाहला, सीनियर नायब सदर मियां कलीम जहांगीर, नायब सदर शाहिद रफीक, जनरल सेक्रेटरी तारिक महमूद, जॉइंट सेक्रेटरी मियां फैजान, फाइनेंस सेक्रेटरी खुरम शहजाद, प्रेस सेक्रेटरी मलिक अवैस, चेयरमैन मजलिस से आमला राना मुदस्सर, रियाज कादरी और मोहम्मद तैयब एग्जीक्यूटिव मेंबरान मुंतखब हुए। खबर शामिल करते हैं शहजाबाद से ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तकसीम में डिवाइस मालिकान की तरफ से लूटमार, खवातीन की तरफ से शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर मैडम नाइला सदीक के छापे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 10,500 की किस्त पर डिवाइस मालिकान की तरफ से 1,1500 रुपए की कटौती की शिकायत पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की डायरेक्टर मैडम नाइला सदीक ने असिस्टेंट डायरेक्टर तहसील सदर इंचार्ज सायरा जुल्फ़िकार के हमरा मुख्तलिफ डिवाइस की दुकानों पर छापे मारे। खवातीन की शिकायत का अजाला किया जबकि खवातीन को बगैर कटौती की रकम दिलवाई और काफ़ी डिवाइसेस को नाजायज़ कटौती पर बंद किया। उन्होंने खवातीन को कहा कि अगर कोई डिवाइस मालिकान रकम की कटौती करे तो हमें फौरी इत्तला दें, हम फ़ौरन एक्शन लेंगे। उन्होंने डिवाइस मालिकान को हिदायत की कि खवातीन के साए का और पानी का बंदोबस्त किया जाए, औरतों की इज्जत का एहतराम किया जाए। बुजुर्ग औरतें और बीमार औरतें होती हैं। जामशोरों से रिपोर्ट करेंगे हुसैन बख्श। फलाह आमा के कामों में किसी किस्म की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी जामशोर अली जुल्फ़िकार मेमन का कोठरी में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर जामशोर अली जुल्फ़िकार मेमन ने कोठरी में चलने वाली मुख्तलिफ स्कीमों का दौरा किया और जायजा भी लिया। डीसी जामशोरों ने महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से कोठरी ड्रेंज के काम में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया। डीसी जामशोरों ने महकमा पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर्स पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ड्रेंज का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। डीसी जामशोरों ने कोठरी में मुख्तलिफ स्कूलों और नई ज़ेरे तामीर सड़कों के कामों का भी मुआयना किया। डीसी जामशोरों ने मुतालिका ऑफिसर्स को हिदायत दी जो भी प्रोवेंशियल स्कीमों के ज़ेरे तामीर काम चल रहे हैं उन्हें जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इस मौका पर एक्सियन प्रोवेंशियल हाईवेज वर्क्स एंड सर्विसेज नूर अहमद फल, मोहम्मद सदीक, मख्तियार कार, मोहम्मद बख्श नारेजो, CMO जुल्फ़िकार अली चना, असिस्टेंट मख्तियार कार फेरोज मुस्तफ़ा, स्टाफ ऑफिसर मजहर, एजुकेशन वर्क समेत दीगर मुतालिका हुकाम भी मौजूद थे। बादजान डीसी जामशोर अली जुल्फ़िकार ने रमज़ान अल मुबारक के सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर खाने पीने की अशिया खोरनोश की कीमतों के रेट मालूम किए। ज़ायद नर्ख लेने वाले मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए उन पर भारी जुर्माने भी आयद किए। इस मौका पर डीसी जामशोर ने दुकानदारों को हिदायत दी कि आवाम को रोज़मर्रा की अशिया मार्केट रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करने को यकीनी बनाएं, दीगर सूरत में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। कंबर से अब्दुल कादिर की ये रिपोर्ट देखिए। कंबर सिंध के जिला कंबर में डीसी सजाद हैदर कादरी की ज़ेर सदारत 21 रमज़ान अल मुबारक यौम शहादत हज़रत अलैहिस्सलाम के सिलसिले में
मुनाकिद होने वाले मजालिस और मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को खत्मी शक्ल देने के लिए आला सतही इजलास डीसी ऑफिस में मुनाकिद हुआ। इजलास में जिले के सरकारी इदारों के सरबराहान के अलावा मुख्तलिफ मकातबा फिक्र के उलमाए कराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने अपने मसाइल पेश किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सजाद हैदर ने इजलास में शरीक म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारान को हिदायत देते हुए कहा कि हजरत अलैहिस्सलाम की यौम शहादत के मौका पर निकाले जाने वाले मातमी जुलूसों के रास्तों को सफाई के अलावा रोशनी के मुनासिब इंतजामात किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के ऑफिसर्स को हिदायत की कि मातमी जुलूसों के दौरान डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अद्वियात और एम्बुलेंसेस की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए और मेडिकल कैंप भी लगाए जाएं। इजलास को सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए पुलिस हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि यौम शहादत हजरत अलैहिस्सलाम के अलावा रमजानुल मुबारक के हवाले से पुलिस की जानिब से बैरूनी और दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। जिले भर में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका गश्त और स्नैप चेकिंग को मजीद सख्त कर दिया गया है। मजीद कहा 21 रमजानुल मुबारक को यौम शहादत हजरत अलैहिस्सलाम के मौका पर मातमी जुलूस और मजालिस में सिक्योरिटी के इंतजामात को खत्मी शक्ल दी गई है, जबकि 19 रमजानुल मुबारक को मातमी जुलूस भी निकाले जाएंगे। इनकी सिक्योरिटी के लिए सिंध रेंजर्स के जवानों के साथ पुलिस एहलकार भी तैनात होंगे। डीसी कंबर ने मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अपने अपने तालुकों में यौम शहादत हजरत अलैहिस्सलाम के इंतजामात की मुनासबत से मीटिंग्स बुलाई जाए। इस मौका पर सरकारी इदारों के सरबराहान, DCR रेंजर्स मलिक जहान जेब खान, इंस्पेक्टर रेंजर्स मोहम्मद जैन खान और मुख्तलिफ मकातबा फिक्र और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कबीरवाला के लिए एक और एहसास। कबीरवाला के सपूत मोहम्मद आतिक अली ने USA न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन स्टेट चैंपियनशिप में अंडर 15 एज 45 फीट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करके अमेरिकन एथलीट यूनियन का टाइटल अपने नाम कर लिया। उन्होंने अपना ये गोल्ड मेडल फलस्तीन गजा के हजारों शोहदा के नाम किया। टीम कबीर नस्तिको एंड लवर्स के माबैन मायनास बेस्ट प्लेयर लिटिल चैंपियन ने मेट्रोपॉलिटन स्टेट चैंपियनशिप में अंडर 15 एज 45 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करके अमेरिकन एथलीट यूनियन का टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद आतिक अली ने इस मौके पर कहा कि तमाम कामयाबी मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाइयों, टीचर्स, कोचेस की मरहून मिन्नत है। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि 31 मार्च को US ओपन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके अपने मुल्क, अपने शहर कबीरवाला का नाम रोशन कर सकूं। इससे पहले भी मोहम्मद आतिक अली सूबाई और नेशनल लेवल पर बहुत से मेडल और अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं, जबकि वर्चुअल इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स और कोर्सेज में भी मेडल और अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। कुन्नी से फिदा हुसैन रिपोर्ट करेंगे। जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रमजानुल मुबारक के हवाले से नबी सर कुन्नी समेत जिला उमरकोट में 450 मुस्तहिक गरीब रोजादार खानदानों को राशन तकसीम किया गया और इस मौका पर जमात इस्लामी जिला उमरकोट के तहत नबी सर रोड शहर में ग़ज़वा बदर के मौजू पे तकरीब और इफ्तार पार्टी का एहतमाम भी किया गया, जिसमें केम जमात इस्लामी जिला उमरकोट खलील अहमद शिरकत से मुखातिब हुए। ग़ज़वा बदर के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर मुसलमानों ने जज्बा ईमानी से सरशार होकर कुफ्फार की बड़ी तादाद को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। जज्बा ईमानी को फतह नसीब हुई और दुनियावी साजो सामान और अफरादी कुव्वत के घमंड में मुब्तला कुव्वत को धूल चटा दी। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी जिला उमरकोट कुर्बान अली गशकोरी और अमीर मुकाम नबी सर गुलाम रसूल चांडियो भी शरीक थे। मोरो सिंध से सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट देखिए। मोरो के सीनियर सहाफी गुलाम दस्तगीर, पप्पू माछी और सहाफी जानी मोराई अल अमीन होटल के बाहर होली की तकरीबात की कवरेज कर रहे थे कि अचानक अल अमीन होटल मोरो की सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया, सहाफियों को थप्पड़ मारे और मुक्के भी मारे। ये खबर मोरो शहर में जंगल की आग तरह फैल गई। सोलंगी बरादरी के सैकड़ों लोग अल अमीन होटल मोरो पहुंच गए, लेकिन इत्तला के बाद भी मोरो पुलिस वहां ना पहुंच सकी। दूसरी जानिब मोरो के सहाफी और सोलंगी बरादरी के लोगों ने SSP नौशेरो फेरोज कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन खास खैली से मुतालबा किया कि वो इस वाक़े का सख्त नोटिस ले और मोरो के सीनियर सहाफियों गुलाम दस्तगीर माछी और जानी मोराई पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी सूरत में एक शदीद रद्द अमल सामने आएगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मियांवाली की तहसील पिपला में म्यूनसिपल कमेटी का अमला 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। म्यूनसिपल कमेटी के अमले की तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। मियांवाली की तहसील पिपला में म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने तनख्वाहें न मिलने पर शदीद एहतजाज किया। 2 माह से तनख्वाहों से महरूम अमले ने माह रमजान में भी चूल्हे ठंडे पड़ गए। म्यूनसिपल कमेटी के अमले का कहना है कि हमारे अकाउंट ऑफिस की नाअहली की वजह से हमें तनख्वाहें नहीं मिली। तनख्वाहें न मिलने की वजह से ईद पर बच्चों के लिए कपड़े, जूते और दीगर चीजों की खरीदारी के लिए परेशानी का सामना लाहक है। DCO मियांवाली और असिस्टेंट कमिश्नर पिपला हमारी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाए ताकि हमारे चूल्हे जल सके।
मोरोसिन से सिंधी अल्ताफ सोमरो की ये रिपोर्ट देखिए। म्यूनिसिपल कमेटी नौशहर फैरोज के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती और ईद के कपड़े ना मिलने के खिलाफ मजदूर यूनियन की जानिब से म्यूनिसिपल ऑफिस के मेन गेट में प्रेस क्लब तक रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली में शामिल मुलाजमीन ने चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर यूनियन रहनुमा खालिद शेख, कलंदर बख्श, गुलाम अली, बिलावल, मोहनलाल, महबूब जावेद, वसीम शौकत शेख और दीगर ने कहा कि रमजान और मुबारक में भी हम सुबह सवेरे शहर की सफाई करते हैं। रोजे के बावजूद शहर का कूड़ा करकट साफ करके शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अपना फर्ज समझते हैं। चेयरमैन डॉक्टर काशिफ मुस्तफा मेमन, हमारे तनख्वाहों से माहाना 6 से 15,000 तक गैर कानूनी तौर पर काट कर मुलाजमीन का मौशी इस्तेहसाल कर रहे हैं, जबकि ईद आने वाली है, हमें अभी तक ईद के कपड़े भी नहीं मिले। उनका कहना था कि कई व्हाइट कॉलर मुलाजमीन घरों में बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय हम गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहों में गैर कानूनी कटौती करके भूख और बदहाली की तरफ धकेला जा रहा है। मुलाजमीन ने सिंध हुकूमत समेत आला हुकाम से मुतालबा किया कि अगर 3 दिन में गैर कानूनी तौर पर कटौती की गई, तनख्वाहें वापस ना की गई तो सख्त एहतजाज करेंगे। नारोवाल नूरकोट चौक में मुबैना बदतमीजी पर शहरी ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार की दुर्गत बना दी। ट्रैफिक एहलकार की वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नूरकोट कचहरी चौक में ट्रैफिक पुलिस एहलकार कागजात चेकिंग के बहाने मुबैना तौर पर ईदी मुहिम में मसरूफ थे कि रशीदपुरा के रिहायशी मोटरसाइकिल सवार मुबशर को रोकर बदतमीजी से पेश है, जिस पर शहरी तैश में आ गया। तलक कलामी के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। फुटेज के मुताबिक ट्रैफिक एहलकारों ने मुलजिम को धक्के दिए, जिस पर मुबशर और ट्रैफिक एहलकारों में हाथापाई हो गई। शहरी और पुलिस एहलकारों ने एक दूसरे को खूब थप्पड़ रसीद किया। ट्रैफिक एहलकार की वर्दी फट गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सिटी नारोवाल के इलाके सर्कुलर रोड नस्त सब्ज मंडी के मुकाबिल फारूक करियाना स्टोर की दुकान पर लाखों रुपए की चोरी की बड़ी वारदात। 15 की कॉल पर फौरी रिस्पांस देते हुए थाना सिटी में तैनात एएसआई रफाकत पुलिस की नफरी के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद हबीब कौम रहमानी ने पुलिस थाना सिटी के एएसआई मोहम्मद रफाकत को बताया कि मैंने मामूल के मुताबिक शाम 5:30 बजे अपनी दुकान फारूक करियाना स्टोर को बंद करके अपने घर मोहल्ला रसूलपुर राना नारोवाल में चला गया। जब मैं मामूल के मुताबिक अपनी दुकान खोली तो दफ्तर में दाखिल हुआ। मैंने देखा कि काउंटर के दरवाजे बाहर बिखरे पड़े थे। रात को मैंने इसमें 6 लाख रुपए नकदी छोड़ी थी, जो कि अब मौजूद नहीं थी। मेरे दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इनके जरिए देखा कि अली शेर वल्द रजाक, जो कि मेरी दुकान पर मुलाजिम है और पल्लेदारी का काम करता है, मेरी दफ्तर के दरवाजे खोलकर इसमें से रकम निकाल ली। दुकान के पिछले दरवाजे में लगा हुआ सिक्योरिटी कैमरा चेक किया तो रजाक, जो अली शेर का वालिद है, एक नामालूम लड़का और अली शेर मोटरसाइकिल पर बैठकर मौका वारदात से फरार हो गए। मोहम्मद हबीब ने कहा कि अली शेर और इसका वालिद रजाक मुबैना तौर पर मेरी दुकान पर चोरी की वारदात करके गए हैं, जबकि डीपीओ नारोवाल कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की जाती है कि दुकान से जो रकम चोरी हुई बरामद करवा के मुझे वापस दी जाए। मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। रिपोर्ट करें जामल लदिता। बिहाड़ी पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों में फ्री हिफाजती वाइड तकसीम। आपकी पतंग की कट्टी डोर किसी की सांसों को काट सकती है। शहरी पतंगबाजी जैसे खूनी खेल के खात्मे के लिए बिहाड़ी पुलिस का साथ दें। मोहम्मद ईसा खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक बिहाड़ी पुलिस की जानिब से पतंगबाजी से होने वाले हादसात के पेश नजर हिफाजती इकदाम जारी। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान के हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर राना तनवीर सरवर और ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट बिहाड़ी ने शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों में मोटरसाइकिल सवारों में फ्री हिफाजती वाइड तकसीम की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर बिहाड़ी राना तनवीर सरवर ने कहा कि शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए शाहराहों पर मौजूद मोटरसाइकिल सवारों को इस हवाले से आगाही दी जा रही है, बल्कि इनके सफर को महफूज बनाया जा रहा है। हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान का कहना था कि तमाम शहरी अपने इर्द गिर्द छतों पर खसूसी नजर रखे। पतंगबाजी और फरोशी करने वालों की इत्तला पुलिस को दें। आपकी पतंग की कटी डोर किसी की सांसों को काट सकती है। शहरी पतंगबाजी जैसे खूनी खेल के खात्मे के लिए बिहाड़ी पुलिस का साथ दें। BRN न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।